हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका एग्जाम टिप्स की नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 5 का पार्ट ए है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। उसका एक टॉपिक है राज्यपाल। वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों। यह टॉपिक है दोस्तों, एमपीपीएससी में प्रत्येक वर्ष इससे एक क्वेश्चन आता है और सभी परीक्षाओं के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही सही दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी पीवाईपी डिस्कस कर लेता हूं मैं। सिर्फ जब से सिलेबस चेंज हुआ है वो देख लीजिए दोस्तों। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे दोस्तों। तो इसका आंसर था निरंजन नाथ वांचू। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों भगवंत दयाल शर्मा जी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों से, देख सकते हैं आप दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक बिना कुछ देरी के। सामान्य जानकारी ले लेते हैं, फिर एक एक राज्यपाल को अच्छे से अपन देख लेंगे दोस्तों। सामान्य जानकारी में बात करूं दोस्तों, अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है दोस्तों। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 155 में प्रावधान किया है दोस्तों। न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए आपको राज्यपाल बनने के लिए। शपथ जो है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको दिलाई जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है दोस्तों। त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल अपना, और अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। और 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। तो 123 से राष्ट्रपति को, 213 से राज्यपाल को दोस्तों। राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपए प्रति माह। और क्षमादान की शक्ति है दोस्तों राज्यपाल को मिली है अनुच्छेद 161 के तहत, और राष्ट्रपति को मिली है अनुच्छेद 72 के साथ। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो राज्यपाल से हमसे पूछी जा सकती है दोस्तों। आप स्क्रीन को, स्लाइड को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट राज्यपाल है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर प्रतापी सीतारमैया। इनका जन्म 1880 आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है दोस्तों इनको, 7 माह 12 दिन का। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में अपन ने क्वेश्चन देखा था, तो उसमें ये पूछा था कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं रहे, तो पट्टाभी सीतारमैया थे। ये चिकित्सक भी रह चुके हैं। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, जो जबलपुर में है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अध्यक्ष पद में जो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जो जीत गए थे, बाद में गांधी जी के कहने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फिर इसमें यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया जी को ही हराया था। त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। 1948 के जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और नेशनल एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इनकी किताब थी दोस्तों। दूसरा बात करें अपन, दूसरे राज्यपाल श्री हनि विनायक पाटस्कर जी है। इनका जन्म 1892 पुणे में हुआ। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति रहे हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट भी रहे हैं। केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। जो अभी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उनके पोस्ट पर भी रहे हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल है दोस्तों ये, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित कराने में दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और 1963 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये है हरि विनायक पाटस्कर के बारे में, जो दूसरे राज्यपाल रहे हैं दोस्तों। तीसरे राज्यपाल थे दोस्तों केसी रेड्डी। इनका जन्म 1902 कोलार कर्नाटक में हुआ था। मैसूर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों ये, और यह भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि ये कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, जिसका पुराना नाम मैसूर था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा के सदस्य तो थे। आपकी स्क्रीन पे इनकी इमेज भी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पीवी दीक्षित पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे दोस्तों। जन्म इनका 1907 में हुआ था। पूरा नाम इनका पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित है। और 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दोस्तों ये। तात्कालिक राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा के कारण इन्हें
6 दिन का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया था। इससे पहले दोस्तों अपन ने केसी रेड्डी को देखा ही था, वो विदेश यात्रा पर गए तो 6 दिन के लिए इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे छोटा कार्यकाल सिर्फ 6 दिन, और मध्य प्रदेश राज्य के लोकायुक्त पद पर भी रहे हैं दोस्तों। तो ये इनसे इंपोर्टेंट डिटेल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण सिन्हा, जन्म 1900 दरभंगा बिहार में हुआ था दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं ये भी, और इनके शासनकाल में दोस्तों सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों। ये मिसप्रिंट हो गया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 1977 में तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा है? तो सत्यनारायण सिन्हा। आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, किन किन के 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, किन किन राज्यपालों के कार्यकाल में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है दोस्तों। तो ये इनके शासनकाल की मोस्ट इंपोर्टेंट घटना थी कि इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य, परिवहन, नियोजन, नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दोस्तों सत्यनारायण सिन्हा जी है। आगे बढ़ते हैं। निरंजन नाथ वांचू, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि निरंजन नाथ वांचू का जन्म कहाँ, किस जिले में हुआ है, और ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश संबंधित है। ये केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और भारत सरकार ने संयुक्त सचिव भी रहे हैं दोस्तों भारत सरकार में। यह है निरंजन नाथ वांचू जी। सीएम पुनाचा की बात करें तो इनका जन्म 1910 में कुर्ग के कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम चेप्पीदिरा मुथाना पुनाचा है दोस्तों। सीएम पुनाचा नाम याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। अपन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एक और देखे थे, मैसूर जो था प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ये भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। मैसूर राज्य में प्रथम उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री रहे, मतलब कर्नाटक की राजनीति से इनका संबंध था। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों 1980 में। इससे पहले अपन 1977 में देखा सत्यनारायण सिन्हा का इसमें, और इनके सीएम पुनाचा दूसरे राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है। केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन राज्य मंत्री रहे, 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल रहे। ऐसा पूछा जा सकता है तो कौन है जो उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं, तो सीएम पुनाचा जी का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे भगवंत दयाल शर्मा, रोहतक हरियाणा संबंधित है दोस्तों। ये जन्म इनका वहीं हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में 3 बार राज्यपाल रहे हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री रहे प्रथम, ये पूछा गया है एमपीपीएससी में कि कौन निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भगवंत दयाल शर्मा, ये याद रखिएगा। और उड़ीसा के राज्यपाल भी ये रहे हैं। जीपी सिंह, ये अगले कार्यवाहक थे दोस्तों। 1922 रीवा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ इनका। इनका पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह है दोस्तों, और दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों। तो जीपी सिंह दूसरे कार्यवाहक है, याद रखिएगा। और उनका जन्म रीवा में हुआ है, और इससे पहले अपन ने एक राज्यपाल देखे थे जिनका जन्म सतना में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों केएम चांडी, 1921 कोयट्टम केरल से संबंधित है, वहीं इनका जन्म हुआ था। रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ये इनके इंपोर्टेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, तो केएम चांडी जी राज्यपाल रहे थे भोपाल गैस कांड के समय। और मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह थे। किस कंपनी में हुआ था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 2 दिसंबर और 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर को। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं ये, और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी रहे हैं। तो केएम चांडी के कार्यकाल में भोपाल गैस कांड की घटना हुई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एनडी ओझा कार्यवाहक थे दोस्तों। इनका पूरा नाम नारायण दत्त ओझा था। कार्यवाहक राज्यपाल रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे दोस्तों। एक शरद अरविंद बोबडे जी भी हैं, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, और सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रहे। इसी प्रकार एनडी ओझा भी एमपी हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं दोस्तों। श्रीमती सरला अग्रवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, पंजाब संबंधी 1927 में जन्म, मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल रही, 61 वर्ष की आयु में दोस्तों राज्यपाल बन गई थी ये। प्रधानमंत्री की सचिव भी रही है, वह देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि देश की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी दोस्तों। आईपीएस नहीं पूछ रहा हूँ, आईपीएस किरण बेदी थी, और आईएएस मैं ही बता देता हूँ आपको, अन्नू राजम मल्होत्रा जी थे, वो इसके आईएएस थे। और दूसरी कौन है, श्रीमती सरला अग्रवाल जी। नेक्स्ट राज्यपाल है हमारे कुंवर मोहम्मद अली खान, मेरठ से इनका जन्म हुआ, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों। अपन ने 3 राज्यपाल देख लिए हैं, तीसरे राज्यपाल ये मध्य प्रदेश में 3 बार ही
राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आप तीनों के नाम याद रखिएगा किन किन के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों। मैं आपको लास्ट में एक बार और रिवीजन भी करा दूंगा, ये ऐसे फैक्ट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एक और, अशोक मेहता समिति के सदस्य रहे हैं जो पंचायती राज संबंधी से संबंधित है, और अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी दोस्तों। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी नेक्स्ट राज्यपाल है हमारे। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री और पर्यटन मंत्री रहे हैं। एक बार बिहार के राज्यपाल, 2 बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए। इन्हीं के समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था दोस्तों। अभी मैंने जस्ट आपको बताया 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित है दोस्तों। और इस किनके शासनकाल में लागू हुआ मध्य प्रदेश में यह, तो मोहम्मद शफीक कुरैशी, ये इनके कार्यकाल की इंपॉर्टेंट घटना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भाई महावीर छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे दोस्तों, और जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रथम महासचिव थे दोस्तों। लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ दोस्तों। आपसे भाई महावीर आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं कि ऐसे राज्यपाल मध्य प्रदेश के जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो कौन थे वो? 1922 में भाई महावीर। और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन थे? तो भाई महावीर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय राज्यपाल कौन थे। जो इंपॉर्टेंट घटना होती है दोस्तों वहां से पूछा जाता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों। राम प्रकाश गुप्त झांसी संबंधित उत्तर प्रदेश प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश राज्य के योजना मंडल आयोग के अध्यक्ष भी रहे। मध्य प्रदेश राज्यपाल का पद का निर्वहन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, राम प्रकाश गुप्ता जी की। श्री कृष्ण मोहन सेठ, इनका जन्म 1939 इलाहाबाद में हुआ। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे। त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाला था दोस्तों, श्री कृष्ण मोहन सेठ ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राज्यपाल बलराम झाकड़, फिरोजपुर पंजाब संबंधित है। लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे दोस्तों। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। पंजाब में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं दोस्तों, ये बलराम झाकड़ जी। रामेश्वर ठाकुर नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड से संबंधित है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी राज्यपाल रहे हैं। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे हैं दोस्तों, रामेश्वर ठाकुर जी। राम नरेश यादव जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल है। 83 वर्ष में सबसे युवा अपन देखा था सरला ग्रेवाल जी, 61 वर्ष की आयु में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में राज्यपाल का निर्वहन करते हुए इनकी 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब इससे पहले भी अपन ने देखे उनकी भी मृत्यु हुई थी दोस्तों, और आगे अपन देखेंगे लालजी टंडन, उनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु होगी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है ऐसा कौन सा राज्यपाल नहीं है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये ओपी कोहली जी है, 2016 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। एक बार कार्यपालक राज्यपाल भी रहे दोस्तों मध्य प्रदेश के। 2014 से 2016 तक गुजरात के राज्यपाल भी रहे। और अभी हाल ही में दोस्तों इनका 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है दोस्तों। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल। पहली कौन थी दोस्तों? सरला ग्रेवाल। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही है दोस्तों ये। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही है। लालजी टंडन की बीमारी के समय इन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। समय समय पर धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। आनंदीबेन पटेल की इमेज है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में इनका जो है वो लालजी टंडन के पहले यही थी, और गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही है दोस्तों। फिर वहाँ विजय रूपाणी बनाए गए, और उससे पहले ये थी दोस्तों, पहली गुजरात की महिला मुख्यमंत्री थी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऐसी कौन सी राज्यपाल है मध्य प्रदेश की जो गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल आपको उसका जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। लालजी टंडन की बात करें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदन के नेता रहे, बिहार के राज्यपाल भी रहे। मध्य प्रदेश पे राज्यपाल का पद का निर्वहन करते हुए 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हुई। और अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों। ये देखिए आपके लालजी टंडन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अब वर्तमान राज्यपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। मंगू भाई छगन भाई पटेल, गुजरात के निवासी है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और गांधी विधानसभा लगातार 5 बार विधायक रहे हैं दोस्तों ये गुजरात में। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और गुजरात राज्य में पर्यावरण और वन मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। तो गुजरात से इनका अच्छा संबंध है दोस्तों, और मंगूभाई छगनभाई पटेल का नाम है। वर्तमान में ये पद पर आसीन है दोस्तों। ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मैंने
बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताया है। आइए अब आगे देख लेते हैं अपन कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड, उनको देख लेते हैं दोस्तों कि किन के शासनकाल में क्या नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। तो ये देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन किन के शासनकाल के दौरान लगा है दोस्तों। तो सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति शासन, सीएम पूनाचा द्वितीय राष्ट्रपति शासन और महमूद अली खान। तो ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। एक 3 नाम ये दे दिए जाएंगे और एक नाम दूसरा दे दिया जाएगा। राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये इसी 20 और 21 में किसी एक वर्ष में पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो जो रहे हैं वो देख लीजिए, पटाभी सिद्धरमैया, एच.वी. पाटस्कर, के.सी. रेड्डी, सीएम पुनाचा, सत्यनारायण सिन्हा। अब दोस्तों यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कौन जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और जिनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा है। तो आप देखिए दोनों में कॉमन नाम है सीएम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा। तो ये 2 राज्यपाल ऐसे हो जाएंगे दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और राष्ट्रपति शासनकाल भी लगा है। दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुई है, राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो केसी रेड्डी मैसूर के रहे हैं, मैंने आपको बताया था, प्रथम मुख्यमंत्री थे वहाँ के। डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा हरियाणा के रहे हैं। राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के, राम नरेश यादव भी उत्तर प्रदेश के और आनंदीबेन पटेल आपको अभी हाल ही में बताया मैंने गुजरात की रही है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य राज्यपाल कहाँ का मुख्यमंत्री रहा है, या कौन सा राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो ये 4-5 नाम है जो मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपालों की बात करें तो पीवी दीक्षित प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। जीपी सिंह 2 बार बने, एनडी ओझा, ओपी कोहली बने हैं दोस्तों, और आनंदीबेन पटेल भी बनी है जो कार्यवाहक राज्यपाल बनी है दोस्तों। तो ये थी वीडियो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।